जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हिसार जिले का कौन सा प्रसिद्ध स्थान जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान बन गया। ऑप्शन ए जहाज कोठी, ऑप्शन बी गुजरी महल, ऑप्शन सी देवी भवन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए जहाज कोठी। पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स। जहाज कोठी फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स में स्थित एक प्राचीन जहाज के आकार का भवन है। यह मूल रूप से एक जैन मंदिर था जो बाद में जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान बन गया। आयरलैंड के मूल निवासी तथा सिरसा और रोहतक के बीच के क्षेत्र में बेताज बादशाह जॉर्ज थॉमस ने इस इमारत को अपने निवास स्थान के रूप में बनाया था। कई बार ये क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि जॉर्ज थॉमस कहाँ के मूल निवासी थे, तो जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के मूल निवासी थे। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी रानी के लिए करवाया था, जो हिसार की मूल निवासी थी, जिसके साथ उसे अपने शिकार अभियानों में से एक के दौरान प्रेम हो गया था। देवी भवन हिसार में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक श्री देवी भवन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पश्चिम यमुना नहर की शाखा पर 1770 में पटियाला के महाराजा अमर सिंह द्वारा करवाया गया था। चलते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा खालिस्तान में पंजाब का भाग बना। ए 1857, बी 1858, सी 1919, डी 1947। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1858। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया था। पढ़ते हैं इसकी डिटेल। ब्रिटिश शासन के दौरान हरियाणा को 1858 में पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था। यह 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। हरियाणा तब दिल्ली क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। 1858 से 1947 तक ब्रिटिश शासन के दौरान इसे पंजाब प्रांत के एक हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था। 1966 में यह भारत का एक अलग प्रशासनिक राज्य बना। हरियाणा के बारे में आधारभूत जानकारी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में 22 जिले हैं। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी है। राजकीय पशु काला हिरन है। राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। राज्य मछली ऑरेंज फिन लेबियो यानी कलबासु है। राज्य पुष्प कमल। राजकीय वृक्ष पीपल है। चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। 1858 में हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले को पंजाब में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। इसका आंसर है ऑप्शन सी हिसार। 1858 में हरियाणा के हिसार जिले को पंजाब में शामिल किया गया था। जानते हैं इसकी डिटेल। 1858 में हरियाणा का हिसार जिला पंजाब में शामिल था। बटियाना, हिसार और गर्रा के बीच भारतीय राज्यों हरियाणा और पंजाब में स्थित भूमि का एक पथ है। 1858 में बटियाना जिले को पंजाब प्रांत में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में इसका नाम बदलकर सिरसा जिला कर दिया गया। 1947 में भारत के विभाजन और भारतीय स्वतंत्रता के बाद हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना रहा था। हरियाणा को 1966 में पंजाब से अलग कर भारत का 17वां राज्य बनाया गया था। अन्य राज्य फरीदाबाद। इसकी स्थापना 1707 ईस्वी में जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने की थी। दिल्ली के दक्षिण में स्थित इसका घना आकार गुरुग्राम जिले की एनसीआर पश्चिमी सीमा और उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वीय क्षेत्रों से बना है। जिला पलवल दक्षिण में स्थित है। चलते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खालिस्तान अवध को कब्जे में लिया। ऑप्शन ए सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, ऑप्शन बी युद्ध छेड़कर, ऑप्शन सी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, ऑप्शन डी हड़प नीति के माध्यम से। इसका आंसर ऑप्शन डी हड़प नीति के माध्यम से डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में ले लिया था। जानते हैं इसकी डिटेल्स। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के कारण वाजिद अली शाह को हटाने के आदेश दिए। यह डलहौजी के
व्यापगत सिद्धांत के अनुरूप था, जिसमें कुशासन होने पर भी अंग्रेजों ने एक राज्य पर कब्जा कर लिया था। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के व्यापगत सिद्धांत के अनुसार विलय किया जाने वाला पहला राज्य सतारा था। 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाते हुए लखनऊ के निवासी आउटरम ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। प्राकृतिक या दत्तक न होने के कारण सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और करौली रियासतों का विलय कर दिया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 5, बंगाल में खालिस्तान आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए खिलाफत, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी स्वदेशी, ऑप्शन डी दांडी मार्च। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्वदेशी। पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे में हरा, पीला और लाल रंग थे। स्वदेशी आंदोलन क्या था? अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। इस आंदोलन के तहत बापू ने देश की जनता से ब्रिटेन में बने सामान, कपड़े और मसालों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। खिलाफत आंदोलन, यह आंदोलन लखनऊ में सन 1919 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खिलाफत की स्थिति को पुनर्स्थापित करना था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी गायत्री देवी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स। दुर्गाबाई देशमुख आंध्र महिला सभा के संस्थापक थी। वह लोकप्रिय रूप से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने मद्रास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह का आयोजन किया और उन्हें कैद कर लिया गया। वह एम्स, आंध्र महिला सभा संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण संगठनों की संस्थापक थी। उन्होंने 2 अन्य प्रमुख राष्ट्रवादियों A.K. प्रकाशम और देशोदर का नागेश्वर राव की मदद से मद्रास में आंदोलन शुरू किया। उन्हें एक आंदोलन में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था और जेल में डाल दिया गया। उन्होंने आंध्र महिला नामक एक पत्रिका का भी संपादक किया और महिलाओं को उन पर लगाए गए अर्थहीन सामाजिक बाधाओं के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। वह संविधान सभा की सदस्य थी। समाज को उनकी सेवा के लिए स्वतंत्रता के बाद उन्हें ताम्रपत्र और पॉल हॉफमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग खालिस्तान का प्रतीक है। ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी मिट्टी और समृद्धि से संबंध, ऑप्शन डी सत्य। इसका आंसर है ऑप्शन सी मिट्टी और समृद्धि से संबंध। देखते हैं इसकी डिटेल्स। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसरिया साहस का प्रतीक है, सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, हरा रंग जीवन, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है। झंडे की चौड़ाई और उसकी लंबाई का अनुपात 2:3 है। इसका डिजाइन उस पहिए का है जो सारनाथ, लायन कैपिटल, अशोक स्तंभ, राजधानी के अबेकस पर दिखाई देता है। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है और इसमें 24 तीलियाँ हैं। डिजाइन पिंगले वकैया द्वारा दिया था। राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी सेवाग्राम, ऑप्शन डी पोनार। इसका आंसर है ऑप्शन बी साबरमती। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह साबरमती से शुरू किया था। जानते हैं इसकी डिटेल। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह दांडी में 5 अप्रैल 1930 तक चला। यह अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक हिस्सा था। यह नमक पर ब्रिटिश राज द्वारा एक तर किए गए कर के खिलाफ था और गांधी ने वाष्पीकरण के माध्यम से नमक का उत्पादन करके इसका विरोध किया था। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें यही है। यह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और यह दांडी में 5 अप्रैल 1930 तक चला था। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत में सोने के सिक्कों के सबसे बड़े ढेर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी कुषाण। इसका आंसर है ऑप्शन डी कुषाण। जानते हैं इसकी डिटेल। कुषाण सिक्के, तो क्या थे कुषाण सिक्के? कुषाणों ने ज़्यादातर सोने के सिक्कों और कई तांबे के सिक्के जारी किए जो उत्तर भारत में अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए जाते हैं। गोल्ड दिनार या सुवर्ण रोमन प्रतिरूप पर आधारित थे और 124 दाने के थे। वीमा कडफिसेस के सिक्के एक बैल के पास खड़े शिव की आकृति को सहन करते हैं। इन सिक्कों पर किंवदंती में राजा खुद को महेश्वरा यानी शिव का भगत कहता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी अरबिंदो। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।